सोचो, आप एक घने जंगल में जा रहे हो और आपको एक कंसुइया यानी मिलीपीड मिल जाए, और ये कोई छोटा मोटा कीड़ा नहीं बल्कि एक पूरी कार जितना लंबा और 50 किलो का महाकंसुइया हो। इसका नाम है आर्थ्रोप्लूरा। लिटरली इस खौफनाक राक्षस को सामने देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप वहीं लंबे हो जाओगे, और तभी आपको आसमान में दिखाई दे एक मेगा न्यूरा यानी एक बाज जितना बड़ा खतरनाक ड्रैगन फ्लाई जिसका विंग स्पैन करीब 2.5 फीट का हो। मतलब अगर आपको यह नजारा दिख जाए तो आई थिंक ये लास्ट टाइम होगा जब आप किसी जंगल में कदम रखोगे। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि ये सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये करोड़ों साल पहले ही इस धरती से हमेशा के लिए विलुप्त हो चुकी हैं। मतलब ये वो टाइम था जब इस दुनिया में डायनासोर्स का नामो निशान भी नहीं था। तो क्या कभी आपके मन में यह सवाल नहीं आया कि जब इस दुनिया में डायनासोर नहीं थे तब कौन से खतरनाक जानवर इस धरती पर राज किया करते थे? क्या ये कार जितने लंबे कीड़े या फिर ये बाज जितने बड़े ड्रैगन फ्लाई? उस समय की धरती कैसी थी और क्या चल रहा था उस समय की दुनिया में जब डायनासोर का अस्तित्व चालू ही नहीं हुआ था? तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इन्हीं सारी चीजों को जानने वाले हैं। हम जानेंगे जुरासिक पीरियड से भी करोड़ों साल पहले के उस भूले बिसरे इतिहास के बारे में कि कैसे ये शुरू हुआ, कौन कौन से खतरनाक जीव थे इस दुनिया में, और कैसे इसके बाद डायनासोर्स का जन्म हुआ जिन्होंने इस धरती पर बहुत लंबे टाइम तक राज किया। तो जल्दी से आओ मेरे साथ टाइम मशीन में बैठ जाओ, क्योंकि हम चलने वाले हैं आज से करोड़ों साल पहले इस रहस्यमयी दुनिया के राज जानने के लिए आज के इस तगड़े वीडियो में। जुरासिक पीरियड ये वो टाइम था जब इस धरती पर डायनासोर राज किया करते थे। आपने इस पीरियड से रिलेटेड हॉलीवुड मूवीज भी देखी होंगी जिनका नाम था जुरासिक पार्क। और ये वो टाइम था जब धरती पर टायरानोसोरस रेक्स मतलब टी रेक्स, ब्रेकियोसोरस और स्टेगोसोरस जैसे भारी भरकम डायनासोर राज किया करते थे। और ये वही टाइम था जब पेंजिया महाद्वीप धीरे धीरे टूटकर अलग हो रहा था। डायनासोर तो आए बहुत बाद में, ये टीरेक्स वगैरह जो थे ना ये सब बाद में आए। इससे पहले धरती पर राज था बड़े बड़े जाइंट इंसेक्ट्स का, क्योंकि उस समय धरती पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा था। एक्चुअली उस दौर में ओजोन लेयर नई नई बनी थी, कोई पोल्यूशन नहीं था और ना ही टेक्टोनिक प्लेट्स में ज्यादा कुछ बड़े चेंजेस हो रहे थे, तो धरती का तापमान भी एकदम नॉर्मल था। और इसीलिए उस समय पर मेगान्यूरा जैसे बड़े बड़े ड्रैगन फ्लाई हुआ करते थे जिनका साइज 1.5 से 2 फीट हुआ करता था। एंड यू विल बी शॉक टू नो कि उस समय के स्कॉर्पियंस यानी पल्मोनोस्कॉर्पियस भी 2.5 फीट जितने बड़े और बेहद जहरीले होते थे। और ये मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूं, आज भी इतने ही बड़े बड़े इंसेक्ट्स के अवशेष यानी फॉसिल्स मिलते हैं साइंटिस्ट को, जो इस बात का पक्का सबूत है। अब आप खुद इमेजिन करो, जब इस दौर के कीड़े मकड़े इतने डेंजरस थे तो उस टाइम पर रहने वाले शिकारी और प्रेडेटर्स कितने डेंजरस रहे होंगे। ये वही प्रेडेटर्स थे जो बाद में इवोल्यूशन की रेस में डायनासोर और मैमल्स के पूर्वज बने। इनमें सबसे पहला नाम आता है सिनेप्सिड्स का, जिन्हें आप एक तरह से धरती का पहला बड़ा राक्षस कह सकते हो। दिखने में ये बेहद डरावने और अजीब थे, पर दिलचस्प बात यह है कि ये सरीसृप यानी रेप्टाइल्स से ज्यादा हम इंसानों यानी मैमल्स के करीबी थे। इसी ग्रुप का एक सबसे मशहूर जीव था डायमेट्रोडॉन, जिसके पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा पंख जैसी संरचना यानी सेल होती थी, जो अपने समय का सबसे खतरनाक और टॉप शिकारी था। साथ ही इस दौर में पनप रहे थे डायनासोर्स के असली पूर्वज, जिन्हें कहा जाता था आर्कोसोर्स। ये जीव इवोल्यूशन की रेस के सबसे बड़े खिलाड़ी साबित हुए। इन्होंने आगे चलकर खुद को 2 हिस्सों में बांट लिया। जो हिस्सा पानी के अंदर रहने के लिए इवॉल्व हो गया वो आगे चलकर आज के मगरमच्छ बने, और जिन्होंने जमीन पर सीधे खड़े होकर दौड़ना सीखा वो बन गए डायनासोर्स। इसी ग्रुप का एक बेहद चालाक और खतरनाक शिकारी था पोस्टोसुकर, जो 4 पैरों पर इतनी बिजली जैसी रफ्तार से भागता था कि उसके चंगुल से जमीन या पेड़ पर बच पाना नामुमकिन था। आप कह सकते हो कि आगे आने वाले शिकारी डायनासोरों का जो खतरनाक मिजाज था उसकी शुरुआत इन्हीं आर्कोसोर्स ने की थी। पर अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ठीक है भाई, जुरासिक पार्क में डायनासोर रहते थे, उससे पहले बड़े बड़े कीड़े मकड़े और ये अलग अलग तरीके के जानवर रहते थे जो कि डायनासोर्स के पूर्वज थे। लेकिन आखिर ये अलग अलग एरा बने ही क्यों? मतलब कैसे पुराना दौर खत्म हुआ और एक नया दौर आया, और इससे भी पहले क्या था इस धरती पर? तो चलो जानते हैं और चलते हैं समय में और पीछे, जानते हैं आखिर कैसे शुरुआत हुई इस पूरी कहानी की। इस पूरे सिलसिले की शुरुआत करीब 25 करोड़ साल पहले हुई थी, और यह शुरुआत हुई थी एक बहुत बड़े महाविनाश से जिसको कहा जाता है पर्मियन मास एक्सटिंक्शन। यह हमारी धरती के इतिहास का आज तक का सबसे भयानक और दर्दनाक विनाश माना जाता है। इसी मास एक्सटिंक्शन को लोग द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जानते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस घटना के दौरान धरती का लगभग 90 से 96% जीवन पूरी तरीके से हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। न तो जमीन के ऊपर रहने वाले और न ही गहरे पानी के अंदर रहने वाले जानवर यहां पर जिंदा बचे थे। इस घटना ने धरती के पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस करके रख दिया था।
कहते हैं ना कि अंत ही एक नई शुरुआत को जन्म देता है। सिमिलरली द ग्रेट डाइंग के बाद जब 95% जीवन साफ हो गया, तब रास्ता खुला एक नए दौर के लिए। उस समय सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उस समय धरती का वातावरण बड़ा ही अजीब था। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी थी और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा ठंड। और शुरुआत में अधिकतर जीवन समंदर की गहराइयों में ही वापस पनप रहा था, क्योंकि धरती के ऊपर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा नहीं बचे थे। थैंक्स टू द ग्रेट डाइंग आप ये समझ लो कि उस समय की धरती पूरी तरीके से बंजर थी और वहां पर शुरुआती जीवों का सर्वाइव कर पाना बहुत मुश्किल था। अब हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये ग्रेट डाइंग भला क्या थी, आखिर कैसे ये परमानेंट मास एक्सटिंक्शन हुआ था। तो चलो सबसे पहले तुम्हारे इसी सवाल का जवाब दे देते हैं। धरती में उस समय साइबेरियन ट्रैप्स में इतने बड़े बड़े और भीषण ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिनकी वजह से पूरी धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं और इनकी वजह से धरती का तापमान एक भट्टी की तरह बहुत तेजी से बढ़ा। जो एक टाइम पर धरती पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी और कीड़े बड़े बड़े थे, इन वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से अचानक पासा पलट गया और ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई। वातावरण में इतना सल्फर फैल गया कि आसमान से होने वाली बारिश पूरी तरीके से एसिड रेन में बदल गई, जिससे नदियां और समंदर जहरीले हो गए और बड़े बड़े जीवों का अंत हो गया। और उसी समय पेंजिया महाद्वीप भी धीरे धीरे टुकड़ों में बंट रहा था, जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण बहुत बड़े बड़े भूकंप आ रहे थे और नए नए वोल्केनो एक्टिवेट हो रहे थे। गर्मी की वजह से समुद्र का पानी उबलने लगा और पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल पूरी तरह खत्म हो गया। इस खतरनाक सिचुएशन को मनीषियन हाइपोक्सिया कहा जाता है। इस भयानक विनाश के कारण पुराने सिनेप्सिड्स और विशाल जीव पूरी तरह विलुप्त हो चुके थे और इस तरह द ग्रेट डाइंग के बाद रास्ता साफ हुआ आगे की दुनिया के लिए। यह पूरा दौर आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और 20 करोड़ साल पहले खत्म हुआ। इसी मुश्किल दौर में डायनासोरों के पूर्वज आर्कोसोर्स ने जैसे तैसे सर्वाइव किया और आगे चलकर यूरेप्टर जैसे शुरुआती छोटे डायनासोर्स का जन्म हुआ, जो सिर्फ 1 मीटर लंबे थे। और फिर इसके खत्म होने के बाद शुरू हुआ जुरासिक पीरियड, जो करीब आज से 20 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था और 14.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गया। उसके बाद शुरू हुआ था क्रिटेशियस पीरियड, जिसका अंत आज से 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ, जिसने धरती से डायनासोर्स का कंप्लीट सफाया कर दिया। इन तीनों पीरियड्स को मिलाकर साइंस में मेसोजोइक एरा कहा जाता है। तो ऐसी थी कुछ हमारी धरती जब डायनासोर्स इस दुनिया में नहीं आए थे, जब जुरासिक पीरियड शुरू भी नहीं हुआ था, जब पेंजिया जैसा एक सुपर कॉन्टिनेंट इस धरती पर एग्जिस्ट करता था, कार जितने बड़े कीड़े मकड़े थे। फिर आया ग्रेट डाइंग, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया और एक नई शुरुआत की। इस दौर में डायनासोर्स के पूर्वजों ने इस धरती पर धीरे धीरे सर्वाइव करना सीखा। फिर आया जुरासिक पीरियड, जिसमें डायनासोर्स ने इस धरती पर राज किया, वो भी अपने मैक्सिमम और बड़े साइज में। लेकिन हो सकता है अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा हो कि इस शुरुआती दौर का अंत कैसे हुआ, कैसे जुरासिक पीरियड अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, आज से करीब 20 करोड़ साल पहले यह अंत किसी एस्टेरॉयड की वजह से नहीं, बल्कि एक बार फिर धरती के अचानक बढ़ते तापमान और भयंकर क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था। धरती पर इतनी ज्यादा गर्मी और सूखा हो गया था कि पेड़ पौधे पनप नहीं पा रहे थे। जगह जगह पर डेड जोन्स बन चुके थे और पीने का पानी जहरीला हो चुका था। तो उस दौर में जो भी जानवर सर्वाइव कर रहे थे, उनमें से केवल कुछ ही ऐसी खास और मजबूत स्पीशीज थीं जो इस मुश्किल दौर को झेल पाईं और खुद को आगे बढ़ा पाईं। और ये एक ऐसी घटना थी जिससे उस समय सर्वाइव करने वाली लगभग 50% स्पीशीज धरती से हमेशा के लिए खत्म हो गई। मतलब एक के बाद एक नए पीरियड्स आते गए और पुराने पीरियड्स का जो अंत था वो बहुत ही दर्दनाक हुआ। तो देखा आपने कैसे हमारी इस धरती के सफर में एक के बाद एक पीरियड्स आते जाते हैं, चाहे कितनी भी मजबूत या फिर खतरनाक प्रजाति हो। जब भी कोई बड़ा मास एक्सटिंक्शन या नेचुरल विनाश होता है तो धरती से सब खत्म हो जाता है और फिर एक नए जीवन की शुरुआत होती है। इंसानों ने भी वैसे आज के टाइम पर पोल्यूशन फैलाकर अति मचाही दी है, लेकिन हमारा अंत करने के लिए शायद प्रकृति को किसी ज्वालामुखी या एस्टेरॉयड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंसान अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने में एक्सपर्ट है। एनीवे, इंसान सुधरे या ना सुधरे, लेकिन आप इस वीडियो पर लाइक के बटन पर अपनी उंगली फटाफट से मार दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, कुछ नया और साइंटिफिक सीखने को मिला है, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले एक और तगड़े वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।